वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जो है मॉर्निंग में हो गए हैं रेडी और सामान वगैरह सारा कुछ हमारा पैक हो चुका है, थोड़ा बिखरा भी है, उसमें पैक कर रहे हैं अभी क्योंकि हम वापस जा रहे हैं पिथौरागढ़। हम बस 3 दिन की छुट्टी लेके आए थे इतने दूर से यहाँ, और स्कूटी में थकान आने की मिट्टी नहीं है कि अब जाना भी पड़ेगा हमको। सिर्फ 3 दिन की छुट्टी लेके आए थे हम लोग यार, उसमें भी मेरी तबीयत ही खराब रही, पता है हेडेक और जुकाम ही रहा मेरे को यहाँ पे। जितना आता है एडजस्ट करो, जितना नहीं आता उसको और एडजस्ट करते हैं। जो ये वाला सामान होता है ना, ये इनको रखने में बहुत दिक्कत आती है। अभी मेरे छोटे वाले बैग में सामान एडजस्ट कर रहे हैं। इस बैग को हम भर के लेके आए थे, लेकिन इस बैग को हमने पूरा खाली कर दिया है क्योंकि इस बैग को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसको हम लेके नहीं जाएंगे। कौन सा? ये भी तो कपड़े हैं हमारे ये भी हमारे कपड़े हैं। ओहो क्या करें, बस लाइट ऑन करो और ये कचरा भी फेंकना है। सो अभी हम इस मंदिर पे रुके थे, हमें यहाँ पे भेंट चढ़ानी थी और फिर हम घर वापस जाना तैयार हो गए। और देखो बैग दोबारा से हमारा बन गया। हम सोचे थे ग्रीन वाला बैग अब नहीं बनाएंगे, लेकिन दोबारा से ये बैग हमारा बन गया है। रुको यार, ये नहीं निकाला है आपने। सो अब वापस से चलते हैं पिथौरागढ़ को। जितना सामान लेके आए थे उतना ही हो गया जाते वक्त भी यार। 3 दिन के लिए आए तो सामान इतना ज़्यादा हो गया ना, पता नहीं क्यों। अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ से नहीं जा रहे जहाँ से आए थे, क्योंकि वो शॉर्ट तो है थोड़ा, लेकिन वो बहुत ख़राब रोड है, तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो थोड़ा लॉन्ग वाले से चले जाएंगे, बट कोई नहीं है ना। सो चलते हैं और आपसे आगे जाके मिलते हैं। ये वाइट वाली बकरी हमारे साथ आने को तैयार है, हमारे पीछे पीछे आ रही थी, उसको हमारे साथ आना है। उठा के ले जा लेंगी मैं तुमको। देखो यहाँ पे से एक ट्रक गया और कितनी डस्ट उड़ा के चला गया। ये पता है मेन रोड है ये अल्मोड़ा और बागेश्वर वाली। अब मैं बोलती हूँ, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर वाली मेन रोड है। पता है यहाँ काम चल रहा है ना, ये रोड जो है छोटा था, ज़्यादा मतलब बन रहा है ये। तो यहाँ पे पहाड़ वगैरह तो कट चुका है, लेकिन डामर वगैरह भी डाला नहीं है। ये सब यहाँ इतना डामर डलने वाला है। पहले इतना ही रोड था, फिर इतना कटा हुआ है। ये ट्रक में इतनी डस्ट उड़ा दी बाप रे, और ट्रक से दूरी रहना है हमने। ये कब से रोड कट रहा है पता है? कम से कम 8-10 महीने हो गए रोड कटा हुआ, लेकिन अभी बना नहीं, क्योंकि साथ में बनेगा ना। अब आगे बागेश्वर को भी रोड वगैरह कट रही है, फिर साथ में डामर डलेगा, इनमें डलेगा। तो ये वाले ट्रक ने धूली कर दी, अब ये करेगा। पहले उसने करी, अब ये करेगा। देखिए यहाँ पे पत्थर वगैरह साफ हो रहे हैं। ये बागेश्वर का मेन रोड भी ऐसा हो रहा है, सॉरी अल्मोड़ा का। हम तो वहाँ को जा रहे हैं ना, अल्मोड़ा को। देखो कैसे टर्न हो रहा। रोबोट वाली मशीन, रोबोटिक यार। ये मशीन हमारा पूरा आधा घंटा खा गई, पता है। ऊपर से पत्थर निकालने में लगी है, उस ट्रक में डालने में लगी है, फिर हमारा पूरा आधा घंटा खा गई। तो उस साइड भी गाड़ियाँ हैं और इस साइड भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई है। हमको लगा हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन आधा घंटा तो ये खा गई हमारा। भगवान, इस साइड ट्रक में तो फिर धूल उड़ा दी हमारे ऊपर, और एक वो पीछे से भी आ रहा हो। देखो भगवान, हम तो बिल्कुल धूले में फंस चुके हैं। तो मुझे क्या पता है इन्होंने ऐसा कर रखा है। ये बागेश्वर वाला तो और खतरनाक कर रखा है लोगों ने ना, सच में। ये रोड पता है कब के कट चुका है, लेकिन इसमें डामर नहीं डाला, इस वजह से जो है ये ऐसा हो रहा है। और बागेश्वर वाला तो इससे भी बुरा हाल हो रहा है, पता है। ये तो फिर भी हम अल्मोड़ा वाला है रोड। सो फ्रेंड्स, अभी हमने बाड़े छीना क्रॉस कर रखा है, और अभी यहाँ पे ना मेरे को रास्ते में वॉमिट हो गई। पहना दूँ? हाँ, ये मुझसे बोली स्कूटी में भी हो रही है। तो यार
कभी कभी घूम जाता है सर, कभी पेट घूम जाता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करते हैं नहीं स्कूटी बाइक में ना, तब इस वजह से अभी भी वॉमिट आने को हो रहा है। अभी हुई नहीं, मतलब इसी मैंने ट्राई किया, अभी हुई नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगी ना आगे जाके। ये कैसे बंद हो गया है नीचे, उसको पैर रखने वाले को निकालो। तब अभी यहाँ से 90 किलोमीटर दिखा रहा है पिथौरागढ़। चलो हाँ 90 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं आगे को, देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचते हैं हम पिथौरागढ़। रास्ते पे हमने खाना भी खाना है, तो कहीं पर रुक कर देखेंगे क्या खाना है करके। देखो फ्रेंड्स, यहाँ स्कूल के बच्चों ने स्वेटर पहन रखी है सबने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हो रही है सच में। पता है अभी हम पहुँचे पनवा नौला, है ना, अभी हम पहुँचे पनवा नौला, और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही ना, यहाँ पे सब बच्चों ने स्वेटर पहन रखे, स्कूल वाले बच्चों ने। तो आगे जाके कहीं पर रुक कर कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग गई है बहुत तेज। सो कुछ खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो, आज हमें यहाँ पे बुरास भी दिखाया है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा बुरास, फर्स्ट टाइम देखा क्या? ये भी बुरास का पेड़ है। चलो हाँ चलो। मैंने काफल का पेड़ भी आराम से, काफल का पेड़ भी फर्स्ट टाइम देखा, बट काफल नहीं खाया पेड़ से। देख सकते हो यहाँ पे पिथौरागढ़ 87 किलोमीटर है। आई थे ऊपर, यहाँ को है पिथौरागढ़, जागेश्वर वहाँ को है, व्रत जागेश्वर। हमें यहाँ जाना है, मे भी शायद यही को है ना, जागेश्वर 87 पिथौरागढ़ 87 किलोमीटर है यहाँ से। अब सो चलते हैं अब पिथौरागढ़ को यहाँ से। सो फ्रेंड्स ये हमारा पहाड़ी फल है, जिसको क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? हाँ ये है हिसालू। इसे को टेस्ट करके बता दे कैसा हो रहा है। और पता है मैंने इनसे आते वक्त भी कहा था कि मैं खाती हूँ ऐसे करके, हर सालू कहते हैं जिसको ना, इसको जो भी कहते हैं, मतलब नाम भूल जाती हूँ। इन्होंने मुझे नहीं खाने दिया, बोला कि इसको खा के बीमार पड़ते हैं। एक और तो एक से क्या होता है, दांत में फंस गया। इन्होंने कहा कि इसको खा के बीमार पड़ते हैं, पर लिटरली बहुत टेस्टी हो रही। आप भी खाओ ना, बहुत टेस्टी हो रही। चलो सैतू जैसे नहीं हो रहे, मैं तो और खा लूँ, इतनी आप बीमार पड़ते हैं। काफा दिला देना मुझे आगे से, अगर मिलेंगे तो। चलो वो तो मस्त रहे यार। और पता हमारे रास्ते पे एक बच्चा काफल बेच रहा था, 100 रुपये के इतने से काफल दे रहा था। मैंने कहा 100 रुपये के इतने महंगे दे रहा है, मैं तोड़ लूँगी पेड़ से, कहा था तोड़ लो। लेकिन मैंने खाली बोला कि मैं पेड़ से तोड़ लूँगी, क्योंकि मैं कहाँ तोड़ूँ पेड़ से, और अब है भी नहीं यहाँ पे सिर्फ बुरास के पेड़ है, काफल के नहीं है। आगे दिखिए तब लेता है काफल, और चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे जागेश्वर से 3 किलोमीटर है, यहाँ से जागेश्वर जाते हैं हम। जाते जागेश्वर, बट हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है। हम जागेश्वर जाते हैं लेकिन हमारे पास सामान ज़्यादा है, और फिर हमें देर भी हो रही है, हमें टाइम से वहाँ पहुँचना है, इसलिए नेक्स्ट टाइम जाएंगे, है ना। अभी सामान भी काफ़ी, सामान रखेंगे भी कहाँ, मैंने तो बैग है। सो फ्रेंड्स अभी रास्ते पे हमको इतनी ठंडी लग गई कि हमें स्वेटर पहननी पड़ी। कुल्फी जम जा रही ना, मेरी तो कम, इनके तो हाथ में ऐसा हो गया बिल्कुल ठंडे से। हमने जब लाए हैं तो पहन लेते, बैग एक निकाल के स्वेटर निकाल के पहनी, पता है इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो, जबकि हमारी स्वेटर जो है ये ब्लैक वाले बैग में थी, नीचे वाले में से निकाल के पहनी हमने। बहुत ठंडी लग रही थी, क्योंकि सब चलते हैं। खाना भी नहीं खा रखा है, पता, सोचे खाना खाएंगे करके, लेकिन इस जंगल में कहीं मिल ही नहीं रहा कुछ खाने लायक। हाँ अब आगे कहीं मिलेगा खाना, फिर देखते हैं। ये चश्मा गीदेगा, कैसे रखा आपने? इसमें कॉलर वाला कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा। चलो ये देखो काफल का सिर्फ पेड़ है, एक काफल नहीं है इनमें, पता है। जो रोड साइड है ना उनमें एक भी काफल नहीं है, जो नीचे गधेड़े जैसे में है, वो भीड़े जैसे में, उसमें काफल है। अब मेरे हस्बैंड मेरे लिए काफल तोड़ने भीड़े में छोड़ना चाहेंगे। काफल इधर, रोक 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 रोक, कितने सारे काफल है, ओ माय गॉड। रोक यार, बंद करो ना स्कूटी के, छोड़ के जाओगे हमें यहाँ।
काफल के लिए तुम्हें तू काफल खाते रहे, मैं जा रहा। काफल कितने सारे, कुछ कुछ पके भी होंगे। चलो काफल लेते हैं। क्यों नहीं है रेड रेड वाला, तोड़ो ना। तुम बस फिसल जाना, आराम से तोड़ो। मुझे रेड रेड तोड़ो ना यार, अच्छा तोड़ो ना यार। मत आना। अरे यार काफल मिल गए, कितना में सुई सुई ऐसी। लाओ यार, जितना तोड़ो इतना तो दो, कब से चाहिए इंतजार कर रही हूँ काफल के। हे भगवान, एक ही दे दो यार, लालच देख रहे मेरे काफल के लिए। काफल बहुत खट्टे हो रहे। तभी तो बच्चे गोया का पके हुए होते तो तब तक खा गए होते लोग यहाँ से तोड़ के। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ देखो काफल चोर, ये काफल चोर। जब मैंने उस बच्चे से कहा था कि मैं पेड़ से तोड़ लूंगी तो उसने मुझे कहा था तोड़ लो, देखो मैं तोड़ के खा रही हूँ। इनने से काफल दे रहा था यार वो इतने महंगे 100 रुपए के। मैंने एक तो हम रुके भी नहीं, वरना ठीक ठाक लगा देता, मतलब 50 तक तो दे ही देता। उसके पास बहुत सारे थे। बाहर ज़्यादा किसका है, इतने सारे काफल मिल जाए हमें बस। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरे पास काफल है जो हमने खुद तोड़े, अभी पेड़ में चढ़ के तोड़े ना। देखो कितने सारे काफल के पेड़ है यहाँ पे, और हमने इतने सारे काफल खुद से तोड़े हैं, पता है। मजाक कर दिया यार, खरीद रखे हैं अभी ये 50 रुपये। उसने इतने सारे काफल दे दिए हमको, और वो 100 रुपये बहुत कम काफल दे रहा था, पता है। बहुत मुश्किल है काफल तोड़ना, पता है, क्योंकि ये ना जो पता है पैर। इंजॉय करती हूँ मैं काफल खाती, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। अब मैं काफल खा कर पेट भर दे थोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रुक के हम खा रहे हैं खाना, पनीर, सैलेड, चटनी, दाल, सब्जी। बहुत भूख लग गई, ये तो खाने भी लगे, सो फटाफट खाते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। अभी पहुँचे नहीं हैं, थोड़ा सा और रह गया, मतलब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे शायद नहीं, मतलब आधे घंटे में पहुँच ही जाएंगे। थक गया स्कूटी में बैठे बैठे। आज हम दूसरे रास्ते से भी आए, इन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते से चलते हैं। हमें पता था कि रास्ता थोड़ा लंबा है, मतलब इसमें यहाँ पे हमें 2 घंटे ज़्यादा लगे, हम जानते थे, लेकिन फिर भी हम इस रास्ते से आए क्योंकि रोड ठीक था, इसलिए हम यहाँ से आए। वैसे पता है हमारे घर, मतलब यहाँ से हमारा जो घर है बागेश्वर में, वहाँ मतलब हम जल्दी पहुँच जाए अगर रोड ठीक हो तो। जिस रोड से हम गए थे ना, वो रोड आपने देखा होगा मेरे पहले व्लॉग में, कितना ख़राब था वो रोड, है ना। मतलब पास तो है लेकिन रोड ठीक ना होने की वजह से ना टाइम लग जाता है, क्योंकि गड्ढे वगैरह बहुत है, कच्ची रोड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए टाइम लग जाता है। और क्या नाम है उसका, टाइम लग जाता है। और ऊपर से फिर हम रुक रुक के जा रहे थे, क्योंकि स्कूटी में क्या होता है ना, ज़्यादा थकान हो जाती है ना, हाथ पैर में दर्द हो जाता है, कमर दर्द हो जाती है, इसलिए रुक रुक के जा रहे थे। अभी इनका फ़ोन आ रखा है तो ये फ़ोन में बात कर रहे हैं, और मैं थोड़ा यहाँ पे वॉक कर रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और रास्ते में स्वेटर पहननी पड़ी, इतनी ठंड लग गई। परसों जाते वक्त इतनी गर्मी लग रही थी ना बहुत रास्ते में, और अभी सर्दी लग गई क्योंकि हम दूसरे रास्ते से आए ना, इसलिए हमें अभी सर्दी लग गई। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी हमने गुरना भी क्रॉस नहीं किया है। गुरना मतलब यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर है। मैं इनसे बोल रही थी कि हम गुरना के पास रुकेंगे, यहाँ पे गुरना माता का मंदिर है, वहाँ पे रुकेंगे, लेकिन इनका फ़ोन आ गया तो हम यहाँ पे रुक गए। तो मैं इनसे मजाक भी कर रही थी कि मैं पैदल उसमें चले जाऊँ, रोडवेज बस में, पर कौन जाएगा बस में, मेरे को बस देख कर ही रात हो रही है। अभी भी फ़ोन में बात कर रही है, वो पीछे रुके हुए देखो फ़ोन में बात कर रहे हैं। ये तो बहुत थक गए, मैं तो फिर भी पीछे बैठ के आई हूँ, लेकिन ये तो बहुत थक गए, पैरों में दर्द हो गई बोल रहे थे। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम टैक्सी से जाए ना पिथौरागढ़ से बागेश्वर, तो पता है हमें टैक्सी नहीं मिलती, डायरेक्ट टैक्सी नहीं मिलती, या तो हमें गाड़ी बुक करा के जाना पड़ता है,
होता है, या तो यहाँ से हम अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा से फिर हम बागेश्वर के लिए गाड़ी पकड़ेंगे, ऐसा होता है पता है। हमें डायरेक्ट नहीं मिलती यहाँ से, उसमें भी कच 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 अलग ही सुनो ड्राइवर लोगों की, इसलिए हम स्कूटी से चले जाते हैं। जब जनवरी में हम लोग गए थे उस टाइम थल वगैरह होते हुए गए थे, आपने हमारे व्लॉग में देखा होगा, और दिमाग ख़राब हो गया था उस बार, बस कसम से। इस बार कम से कम हमने खाना तो खा रखा है, उस बार तो हमने खाना भी नहीं खाया था पता है। मॉर्निंग के 8 बजे निकले थे हम लोग और रात के 8 बजे हम घर पहुँचे थे। 12 घंटे में हमने सिर्फ एक समोसा खाया था पता है, क्योंकि कहीं खाने का मिला ही नहीं, क्योंकि सबके लिए वो 2-2 3-3 घंटे का सफ़र था, लेकिन हमारे लिए तो पूरे 12 घंटे का सफ़र हो गया था वो, इसलिए कोई रुक ही नहीं रहा था पता है खाने के लिए। हमने बहुत मुश्किल से एक दुकान में रुक कर समोसा खाया और भूखे पेट ही घर गए पता है, बुरा हाल हो गया था उस बार। यहाँ से ना बागेश्वर जाते तो बहुत उल्टा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पता है, या तो अपनी गाड़ी हो। तो अभी भी फ़ोन में बात कर रहे हैं यार, 3 4 5 6 मिनट हो गए पता है, फ़ोन में बात कर रहे हैं। चलो यार, पानी की प्यास भी लग रही है, पानी है हमारे पास पर गर्म हो गया, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा है। मैंने कहा वहाँ पे से पानी भी भरूँगी ठंडा ठंडा और पीऊँगी, इनको लेके चलना पड़ेगा, ये नहीं चाहती। चलो ना यार प्लीज़। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, गुरना माता का मंदिर है यहाँ पर। और पता है यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आती जाती ना, हमेशा सब रुकती है पता है। देखो ये रोडवेज बस भी रुकी है, सब रुकते हैं पता है। बहुत मान्यता है गुरना माता की, सब रुकते हैं। अभी हम भी रुकेंगे। और पता है अभी हमने यहाँ से पानी भरा मंदिर के पास से, इतना ठंडा पानी है ना, ऐसा लगा कि फ्रिज का पानी पी रहे पता है। लग ही नहीं रहा कि मतलब हम लोग ऐसे पानी भर रहे हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं जब पानी आता है पहाड़ से, उसको स्रोत का पानी क्या बोलते हैं? हाँ, स्रोत का पानी। स्रोत का पानी बहुत ठंडा होता है ना, ऐसा लगता है फ्रिज से आ रहा है। चलो हम मंदिर के पास रुकेंगे थोड़ा सा। और देखो यहाँ सामने मंदिर है, बोतल रख रखी है, ऐसा तो हाल है। सो हम लोग पहुँच गए हैं गुरना माता की मंदिर, तो थोड़ा रुक के जाते हैं। वैसे तो हम कभी आ नहीं पाते मंदिर, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इनको ड्यूटी की वजह से। तो अभी आया तो थोड़ा रुक के जाते हैं। अभी अपने को टीका लगा रहे हैं यहाँ मंदिर पे। यहाँ पे पंडित जी का इंटरव्यू रहा, देखो। हमारे परदादा थे, उनको सपन आया कि माता रानी कह रही है कि मैं नीचे दबूंगी और रोड पर बैठी हूँ। अच्छा, तो मैं जब माता जब गाड़ियाँ चलती थी तो माता रानी का मंदिर नीचे हुआ करता था, तो उनको सपन आया मेरे को ऊपर नीचे करो, मैं नीचे दबूंगी। तो भी यहाँ गाड़ियाँ दुर्घटनाएँ होने लगी, तो फिर ठेकेदार द्वारा और हमारे परदादाओं द्वारा यहाँ पर माता रानी को स्थापित कर। अच्छा, लोग मतलब माता रानी का मंदिर नीचे स्थापित होने की वजह से लोग ऊपर से होकर गुजरते हैं, जो गवारा नहीं था, जिसकी वजह से एक स्वप्न आता है और स्वप्न के बाद फिर ऊपर स्थापित किया जाता है। पंडित जी का इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पर, कि हमको देर हुई इसलिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लोग भी रुके हैं, सब जितने लोग आते हैं उतने लोग यहाँ पे रुकते हैं। और पंडित जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ का नाम गुरना माता ही की पड़ा, गुरना माता का मंदिर ही की पड़ा, तो पंडित जी ने बोला कि गुरना गांव के समीप है इसलिए पड़ा, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। देख सकते हो यहाँ पे ओम की वजह। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुँच गए हैं। इनको मैंने मेहंदी लगाई थी, देखो। हम घर पहुँच गए, हमारा सामान भी आ गया, हालत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, एक तो हम वहाँ से इतना थक के आए थे, यहाँ आने के बाद जो है हमारे बगल में जो है एनिवर्सरी है आज, तो हम वहाँ चले गए थे थोड़ा तैयारी करने। अभी जस्ट पता है मैं अभी 7 बजे के टाइम, अभी 7:45 हो चुका है, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ से, और फटाफट से मेरे को रेडी होना है, फिर वापस वहाँ एनिवर्सरी में जाना है। तो फटाफट से रेडी होती है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। Thank you.